This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. लेकिन मैं मरीजों को तभी भर्ती करूंगा जब मुझे ऑक्सीजन सप्लाई का एश्योरेंस मिलेगा। ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मरीजों को भर्ती करना बिल्कुल सही नहीं। 500 मरीजों को भर्ती करेंगे तो ये समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए हम आशंकित हैं कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ और मरीजों की संख्या बढ़ी तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। मजबूरी भी है कि हम ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं अपने मरीजों को लगातार अबाध गति से। इसके लिए हमने अपनी चिंता जाहिर की कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर तो सारा सिस्टम ही फेल कर जाएगा। ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने की अधिसूचना कल रात 10 बजे मुझे प्राप्त हुआ और लेकिन इसकी संभावना पहले से थी। मुझे मौखिक रूप से कहा गया था। इसकी तैयारी हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत हद तक कर चुके हैं। अब मेरी चुनौती है कि यहाँ जो भर्ती मरीज हैं नॉन कोविड के, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे अन्य सरकारी अस्पतालों में, जैसे गुरु गोविंद सिंह है, PMCH है, IGIMS और एम्स पटना है। इसमें उनको ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारा जो वार्ड्स है उसको हम सैनिटाइज करेंगे और फिर उनमें मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया करेंगे और हम समझते हैं कि अगले 48 घंटे में ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। यहाँ तो गैस का और भी ज़रूरत पड़ सकता है सर, ऑक्सीजन। हाँ, जब 178 मरीज में ये समस्या है तो जब हम 500 मरीजों को भर्ती करेंगे तो ये समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए हम आशंकित हैं कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ और मरीजों की संख्या बढ़ी तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। 540 यहाँ बेड होंगे। 500 के लगभग होंगे सर, 500 के लोग। कब तक यहाँ शुरू होने की उम्मीद है? अगले 48 घंटे में हो जाएगा शुरू। हाँ, लेकिन मैं मरीजों को तभी भर्ती करूँगा जब मुझे ऑक्सीजन सप्लाई का एश्योरेंस मिलेगा। ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मरीजों को भर्ती करना बिल्कुल सही नहीं है। और एक मजबूरी भी है कि हम ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं अपने मरीजों को लगातार अबाध गति से। इसके लिए हमने अपनी चिंता जाहिर की कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर तो सारा सिस्टम ही फेल कर जाएगा। कोई कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता है बिना ऑक्सीजन का, है ना। और ऑक्सीजन सप्लाई तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो था मैंने निविदा कर दिया, उसका रेट फिक्स हो गया, रेट कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है। परंतु जो भी हमारा जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन सेंटर है उस पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने मजिस्ट्रेट बैठा दिया है और जो हमारे सप्लायर हैं उनके मुताबिक अब नहीं भेजा जा रहा है ना। वो राशनिंग कर रहे हैं हर जगह, कहाँ कितना जाना है, क्या है, नहीं है। सब के बावजूद भी हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही। रात 8:45 बजे के लगभग भी उसी तरह से क्राइसिस हुई हमारे MCH बिल्डिंग में और ऑक्सीजन कुछ मिनटों के लिए बंद हो गया। फिर से कैसे कैसे दौड़ धूप करके इधर से 1 सिलेंडर, उधर से 2 सिलेंडर करके उस क्राइसिस को ओवर किया गया। तब तक सिलेंडर जो है आ गया। तो यही परिस्थिति है, ऑक्सीजन की कमी है संस्थान में। मतलब लेटर जो आपने भेजा था, क्या वो सत्यता थी उसमें? हाँ, 100% सत्य है। मैंने लिखा था, मेरा दस्तखत है। यह कई बार होता है कि जैसे ऑक्सीजन सप्लाई सुप्रीटेंडेंट के हाथ में नहीं, लेकिन अगर मृत्यु होती है किसी की किसी संस्थान में तो उसका सारी जवाबदेही जो है जो अस्पताल का जो सुप्रीटेंडेंट होता है उस पर होता है।